एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग 15 मिनट्स में जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिलीज को याद कैसे किया जाए, क्योंकि फैमिलीज एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें तुम पीछे हो, जिसमें शायद तुम कई बार उलझ जाते हो कि मैम ये याद नहीं होता, ये कैसे याद करें, इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दो, इसका कुछ बता दो, कुछ बता दो। तो आज मैं एक मस्त तुम्हारे लिए टेबल लेके आई हूँ। उस टेबल से हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, क्योंकि अभी हमारे फैमिलीज नई ऐड भी हुई है ना, तो नई फैमिलीज ऐड भी हुई है। चलिए अब मेन बात करते हैं जहां से हमारा फ्लोरल फॉर्मूला बनना शुरू होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको अगर तुम इससे याद करोगे टेबल से तो तुमको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, चलिए पहला देखते हैं। सेपल, सेपल है ये, सेपल केलिक्स, केलिक्स इज सेपल। सेपल आपके पास प्रेजेंट रहेंगे और प्रेजेंट कितनों की फॉर्म में रहेंगे ये देखना। सबसे पहला इज योर क्रूसिफेरी। ब्रासिकेसी फैमिली में सेपल होते हैं 4। पॉलीसेपलस कंडीशन है, यानी पॉली मतलब प्री, प्री सेपल है। ठीक है, प्री सेपल है। यहाँ पे जो एस्टिवेशन हमको देखने को मिलता है बेटा जी, वो होता है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी दो एकदम बाहर की तरफ रोल्स प्रेजेंट है, दो एकदम अंदर की तरफ रोल प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। ये दिस इज योर क्रूसिफेरी फैमिली। ठीक है, दो एकदम अंदर की तरफ रोल है और दो एकदम बाहर की तरफ, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। चलिए अगला बढ़ते हैं। सेपल 5 लेग्यूमिनोसी के अंदर, लेग्यूमिनोसी दैट इज योर पी फैमिली, मटर, है ना। इसमें आपको फ्यूज्ड मिलेंगे, गेमोसेफेलस कंडीशन। गेमो मतलब होता है फ्यूज्ड, गेमो मतलब गेमीट, गेमो होमोजाइगस, गस GOUS जहां आ जाता है, GAMO जहां आ जाता है, इसका मतलब फ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एस्टिवेशन कैसा मिलता है, यहाँ आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन मिलेगा। रुको, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसमें हम देखते हैं सेपल इज 5 और वेलवेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे गेमोसेपलस कंडीशन है। गेमो मतलब फ्यूजन। ठीक है, गेमो मतलब फ्यूजन। तो यहाँ आपके पास गेमो वर्ड जहां यूज हो जाएगा बच्चे, वहां फ्यूज्ड, और फ्यूज्ड को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से। तो जहां फ्यूजन है वहां ब्रैकेट दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ अपने पास गेमोसेपलस वेलवेट कंडीशन आ जाती है ऑफ सेपल। सेपल बोल रहे हैं हम, ठीक है, सेपल की बात हो रही है यहाँ, पेटल पे तो अभी बाद में आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास सोलेनेसी फैमिली, सेपल 5, गेमोसेपलस कंडीशन, अगेन सेपल जो है वो फ्यूज्ड है और वेलवेट एस्टिवेशन के साथ प्रेजेंट है। सबसे आसान है, सोलेनेसी इज द मोस्ट इजी, द मोस्ट सिंपल फैमिली। सब 5-5-5 की फॉर्म में, सब 5-5-5 की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ग्रामिनी। ग्रामिनी के अंदर आपको पेरियांथ दिखता है। पेरियांथ कौन सी कंडीशन होती है बेटा, जब आपके पास सेपल और पेटल, जब आपके पास सेपल और पेटल फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो सेपल और पेटल फ्यूज होने का मतलब ही यही है कि आपके पास जो एक कंडीशन आ गई उसको हम कहेंगे पेरियांथ। तो पेरियांथ इज अ कंडीशन वेयर सेपल एंड पेटल आर फ्यूज्ड। ये आपको दिखता है ग्रामीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, तो पेरियांथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल। यहाँ हमको लॉडिक्यूल भी दिखता है। तो हमें ना ग्रामीनी में आपको केलिक्स में भी और कोरोला में भी आपको लॉडिक्यूल का प्रेजेंस ही दिखेगा, लॉडिक्यूल का प्रेजेंस ही दिखेगा। ठीक है, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स इसका फॉर्मेशन रहता है और उसमें लॉडिक्यूल्स का प्रेजेंस रहता है। एक बार प्लीज रेफर करना आप लोग लेक्चर नंबर 5 ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मालवेसी। मालवेसी आ जाता है आपके पास। मालवेसी में देखो सेपल 5, अगेन सेम चलेगा। गेमोसेपलस यानी फ्यूज्ड सेपल है। अगेन यहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं इपीकेलिक्स। इपीकेलिक्स मतलब क्या होता है बच्चे, केलिक्स जो होगा वो फ्यूज्ड रहेगा, और इपीकेलिक्स यानी इपीकेलिक्स। ठीक है, अगला हमारे पास आता है कॉम्पोजिटी, एस्टेरेसी फैमिली। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि केलिक्स कितना रहेगा हमारे पास, कितने केलिक्स रहेंगे इसके अंदर हमारे पास। केलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपल्स। बच्चे याद करो कि मैंने ये चीज बताई थी जब आपका कॉम्पोजिटी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पेपस का अरेंजमेंट था। पेपस क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पेपस, है ना, बहुत थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो तुम गिन थोड़ी ना सकते हो उनको, है ना, तुम गिन थोड़ी ना सकते हो उनको, एक एक रेशा थोड़ी ना गिनने बैठोगे। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ऐसे लिखते हैं इसको,
इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, याद है, फ्लोरल फॉर्मूला में भी किया था, अभी दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास कोरोला। कोरोला को देख लो, यहाँ क्रूसीफेरी के अंदर 4 कोरोला है और चारों फ्री है और वेलवेट एस्टिवेशन के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्री कोरोला है यहाँ पे, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन, फ्री यानी पॉलीपेटलस कंडीशन, ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट इज योर लेग्यूमिनोसी फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं केलिक्स के नाम पे बात करूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेटल 5 है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है बच्चे। वेक्सिलरी यानी एक स्टैंडर्ड, अंदर 2 कील, अंदर 2 विंग्स और फिर कील। इस तरीके का एस्टिवेशन हमको दिखता है। तो सबसे पहला दिस इज योर स्टैंडर्ड, फिर दिस इज योर विंग्स और ये आपके पास आ गए हैं कील। ये कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास अरेंजमेंट भी देखो, C1 2 1+2+2 और लास्ट वाला 2 इज फ्यूज्ड, कील इज ऑलवेज फ्यूज्ड, ठीक है। विंग्स आपको फ्री मिलेंगे, स्टैंडर्ड आपको फ्री मिलेगा, पर लास्ट जो कील है वो आपको फ्यूज्ड मिलेगी, क्लियर है बात। तो कील फ्यूज लिखना, तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 में ब्रैकेट आता है, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट आता है आपके पास सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या हो जाता है बच्चे, सोलेनेसी अगेन मैं बता रही हूँ, सोलेनेसी में जो चीज है वो सारी 5 ही है, चाहे तुम सेपल ले लो चाहे तुम पेटल ले लो। तो सेपल भी 5, पेटल भी 5, वेलवेट एस्टिवेशन है, फ्यूज्ड गेमोसेपलस कंडीशन है, C5 फ्यूज्ड है, ब्रैकेट लग जाएगा, सिंपल। इसमें लॉडिक्यूल अपन ने पढ़ ही लिया। मालवेसी के अंदर देखो पेटल 5 है, पॉलीपेटलस, प्री पेटल, और यहाँ अगेन C5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोजिटी, पेंटावेरस, गेमोपेटलस कंडीशन, फ्यूज्ड पेटल, पेटल पेटल, फ्यूज्ड पेटल, क्लियर है। केलिक्स और कोरोला समझ में आया। अगला चलें, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है बच्चे आपके पास, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसकी यूनिट्स है स्टेमन, ठीक है। कोरोला की यूनिट थी कार्पल या पिस्टिल, अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन। स्टेमन क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर होते हैं 6। 6 किस तरीके से अरेंज है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिखता है कि हमको बाहर वाली साइड तो 2 दिखते हैं और अंदर वाली साइड हमको 4 दिखते हैं, इस तरीके से। ये अरेंजमेंट उसमें शो होता है हमको। तो ये जो 2 होते हैं ये और थोड़े दूर प्रेजेंट रहेंगे, तो मैं इनको और दूर बना देती हूँ। ये ऐसे, ये बाहर 2 प्रेजेंट रहते हैं एंथर और अंदर की तरफ 4 प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये एंथर का स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से। तो 2+4 के अरेंजमेंट, जिसको हम टेट्राडायनेमस कंडीशन कहते हैं बच्चे, टेट्राडायनेमस कंडीशन, ठीक है, क्लियर, नाम याद रखना। ये इसका एक क्रूसीफेरी का हम कह सकते हैं क्रूसीफेरी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वैसे ही इसका जो पेटल है उस पेटल में एक क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पेटल, यहाँ पेटल, यहाँ पेटल, यहाँ पेटल, क्रूसीफर स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसे तुम याद कर सकते हो बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं लेग्यूमिनोसी पे। लेग्यूमिनोसी देखो, स्टेमन 10 है, 10 यानी कैसे अरेंज्ड है, 9+1 के फॉर्म में। कैसे 9+1, 9 इज फ्यूज्ड और +1 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। देखो डाई एडल्फस कंडीशन है बेटा, एडल्फस कंडीशन समझना। एडल्फस मतलब क्या होता है कि आपके पास एंथर फ्री है पर जो उसका फिलामेंट है वो फ्यूज्ड है, ठीक है। एंथर इज फ्री बट द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। अब एंथर फ्री और फिलामेंट फ्यूज मैंने 2 बंडल में बना लिए, तो या तो एक बंडल हो मेरे पास, ठीक है, जिसमें एंथर भी है फिलामेंट भी है, फिलामेंट से फ्यूज्ड है एंथर, मतलब फिलामेंट सारे के सारे फ्यूज्ड है, तो एक ही बंडल है। 2 बंडल अगर मेरे पास हैं, ऐसे 2 बंडल अगर मेरे पास होते हैं इस तरीके से, और यहाँ एक और बंडल, तो ये जब 2 बंडल मेरे पास आ जाते हैं तो मैं इनको क्या बोलूंगी, डाई एडल्फस कंडीशन। फिलामेंट एक ही है, एंथर बहुत सारे हैं,
इसको हम कहते हैं डायएडल्फस कंडीशन। तो डायएडल्फस कंडीशन आता है मेरे पास, और डायएडल्फस 9 ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी 9 फ्यूज्ड है और एक फ्री मिलेगा। नेक्स्ट आता है सोलेनेसी, अगेन देखो 5 से पीछे नहीं छूट रहा है इसका, सब चीजें 5 है। इपीपेटलस कंडीशन आ जाती है इसकी, पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, एंड्रोशियम पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही आगे मैं लिखवा दूंगी, फ्लोरल फॉर्मूला में हम इसको लिख लेंगे, कंटिन्यू। फिर आता है हमारे पास ग्रामिनी। ग्रामिनी में क्या होता है बच्चे कि 3 या 6 हमको स्टेमन मिल सकते हैं, स्टेमन हमको 3 या 6 मिल सकते हैं। क्लियर? मालवेसी के अंदर क्या होता है, स्टेमन इनफाइनाइट होते हैं। मालवेसी में मालवेसी के अंदर स्टेमन्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मोनोएडल्फस कंडीशन, मतलब 1 ग्रुप, एक ही ग्रुप है। ठीक है, मोनोएडल्फस कंडीशन मतलब एक ही ग्रुप है आपके पास, ये एक ग्रुप बस। ये यहाँ 2 ग्रुप थे, यहाँ पे मेरे पास एक ही ग्रुप आएगा बस, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क फ्लोरेट की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और रे फ्लोरेट नहीं लिखा है, ओके। तो कॉम्पोजिटी फैमिली के अंदर डिस्क फ्लोरेट में स्टेमन 5 होते हैं, इपीपेटलस आपके पास कंडीशन होती है, और एंथर जो है वो यूनाइटेड, एंथर यूनाइटेड कंडीशन को हम कहते हैं सिनजिनेशियस कंडीशन। सिनजिनेशियस कंडीशन यानी क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एक चीज उल्टी ये दिखती है कि यहाँ एंथर तो फ्यूज्ड हैं सारे, फिलामेंट्स ऐसे अरेंज्ड है, तो एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट्स इस तरीके से फ्री है, इस कंडीशन को हम सिनजिनेशियस कंडीशन बोलते हैं। सिनजिनेशियस कंडीशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ कॉम्पोजिटी या एस्टरेसी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, अगले पे बढ़ते हैं, अगला आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम किस तरीके से होगा बच्चे देख लो, बाइकैपिलरी यानी 2 कार्पल्स प्रेजेंट है, सिन कार्पस यानी कार्पल जो है वो फ्यूज्ड है आपस में, तो 2 कार्पल हैं और दोनों ही फ्यूज्ड हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास लेग्यूमिनोसी में यूनिलोक्यूलर ओवरी, यूनिलोक्यूलर बेसल प्लेसेंटेशन सुपीरियर गाइनोशियम के साथ आएगी। ठीक है, G1 मोनोकार्पलरी, अंडरलाइन तो कर नहीं सकते हम, तो सर्कल बना रही हूं मैं। ठीक है, बायलोक्यूलर बाइकार्पलरी, अच्छा सुपीरियर ओवरी तो भी अंडरलाइन, चलो मैं इसमें कर देती हूँ अंडरलाइन, क्योंकि सुपीरियर ओवरी भी है ना। ठीक है, सबकी सुपीरियर ओवरी है, इसके हो रहा है इंफीरियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब अगेन कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड हैं, सिन कार्पल्स। नेक्स्ट आता है यूनिलोक्यूलर, वापस एक ही लोक्यूल है, और हमारे पास क्या आ जाता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन। मोनोकार्पलरी यानी बहुत सारे कार्पल्स हैं आपके पास, मोनोकार्पलरी यानी सॉरी एक ही कार्पल है आपके पास, हाँ सॉरी, मोनोकार्पलरी एक ही कार्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर कहाँ दिखेगा तुमको, मालवेसी के अंदर, मल्टी कार्पलरी और सिन कार्पस, फ्यूजन ऑफ कार्पल्स। कॉम्पोजिटी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट अलग है और रे फ्लोरेट अलग चलेगा। डिस्क फ्लोरेट की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिलोक्यूलर इंफीरियर ओवरी के साथ प्रेजेंट रहता है बच्चे, ये बाइकार्पलरी कंडीशन होती है, सिन कार्पस और इंफीरियर ओवरी रहती है इसकी। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, बट उस एग्जांपल से पहले चलो अब अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले आउटर मोस्ट रोल जो हम बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम के अंदर, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो हम उन दोनों को हम शो कैसे करते हैं, जैसे कोई मिल जाएगा किसी में, ये देखो ये लास्ट वाला, या मैं इस पे बना के बता देती हूँ। अगर प्रेजेंट होता है ब्रैक्ट तो हम कैसे शो करते हैं बेटा, सबसे लास्ट में इस तरीके से, दिस इज ब्रैक्ट। अगर प्रेजेंट है, नहीं है तो हम हटा देंगे। क्लियर? तो ब्रैक्ट। फिर अंदर आता है आपके पास कौन, शुरुआत कहां से होती है हमारे पास, केलिक्स से, तो ये आ गया आपके पास केलिक्स, के से डिनोट करते हैं जिसको, ओके केलिक्स आ गया। यहाँ पे केलिक्स की कंडीशन कैसी थी बेटा जी, यहाँ था हमारे पास K2+2 की कंडीशन में, कोई फ्यूजन नहीं।
2+2 की कंडीशन में, याद है अभी जो चीजें पढ़ी है उन सबको समराइज करना है। तो 2+2 की फॉर्म में आप देखो, यहाँ बाहर पूरा 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 बाहर, अंदर पूरा पूरा, अंदर पूरा पूरा, ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? इस कंडीशन, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, इस टाइप के एस्टिवेशन को आप क्या नाम दोगे? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाओ इसके अंदर वाले रोल पे, दैट इज योर कार्पल, या हम उसको, पहले तो कोरोला आएगा, रुको, कोरोला, फिर उसके अंदर है कोरोला। कोरोला इज योर पिस्टल, पिस्टल क्या? पेटल। पेटल आपका कंडीशन देखो यहाँ पे एक्स फॉर्म में है बच्चे, ये एक्स बन रहा है, दिख रहा है ये एक्स, ये एक्स फॉर्म जो हो रहा है इसको हम कहते हैं क्रूसीफर, क्रूसीफेर, इससे ही डिनोट होता है क्रूसीफेरी फैमिली। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास पेटल्स इस तरीके से अरेंज्ड है, क्लियर है, ये विजिबल है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंथर के बारे में बात करते हैं। तो एंथर किस तरीके से अरेंज्ड है देख लो, ये एंथर हो गया, हाईलाइट करती जाती हूँ, ये एंथर हो गया आपके पास, 2 बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है, 4 अंदर की तरफ है। ऐसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को 6 है, टोटल 6 है हमारे पास, टेट्राडाइनमस कंडीशन है, 6 है टोटल, पर 2 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अंदर की तरफ चले जाओ और ज्यादा, तो आपको क्या मिल जाएगा? व्हाट विल यू फाइंड? गाइनोशियम, स्टेमन यानी एंड्रोशियम मिल गया था, और बीच में आपके पास बैठी है ओवरी। ओवरी इज अगेन क्या है बच्चे? सुपीरियर ओवरी। डन, क्लियर, समझ में आ रही है चीज? साथ में चाहो तो इसका अपन फ्लोरल फॉर्मूला लिखते जाते हैं, वैसे तुमको इमेज में दिख रहा होगा, बट तब भी अपन यहाँ बना देती हूँ मैं एक बार। एक्टिनोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक है इसकी, बाइसेक्सुअल प्लांट है ये। इसके साथ साथ केलिक्स जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट है? 2+2 की फॉर्म में। कोरोला जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट है बच्चे? अपना 4 है, कोरोला में तो कोई अलग चीज है नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास एंड्रोशियम, एंड्रोशियम है 2+4 की फॉर्म में। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास लेग्यूमिनोसी, पी, मटर। ठीक है, इसका ये देखिए, अगर आप इसके उस पे जाओगे, केलिक्स को देखोगे, तो केलिक्स कैसा है इसका? केलिक्स इज योर, पहले तो इसकी सिमेट्री लिखते हैं, बाइसेक्सुअल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है और बाइसेक्सुअल प्लांट है। फिर उसके बाद केलिक्स, केलिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो केलिक्स कैसा दिखता है बच्चे आपको? 5 केलिक्स है और फ्यूजन हमको दिख रहा है, तो हम 5 केलिक्स है और फ्यूज है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि अंदर पेटल की तरफ चले जाओ, कोरोला की तरफ चले जाओ, तो ऊपर एक ये स्टैंडर्ड विंग्स और कील है ना बच्चे, स्टैंडर्ड विंग्स और ये कील। तो ये तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है, कोरोला 1, ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है, इसको वहीं कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, मेरे पास बॉक्स नहीं था इसीलिए मैं यहाँ नीचे कर रही हूँ। एंड्रोशियम की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये 9 प्रेजेंट है, ये 9 एक साथ है, फ्यूज्ड है, और ये अकेला एक अलग बैठा है, या एक साथ है और ये बाकी एक अकेला अलग बैठा है ना? इसको अपन कहते हैं 9 फ्यूज्ड है प्लस एक अकेला अलग बैठा है, 9+1 डायएडल्फस कंडीशन। फिर आता है आपके पास ओवरी, ओवरी जो होगा गाइनोशियम, गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर रहेगी और मोनोकार्पल। और प्लेसेंटेशन कौन सा है? बेसल प्लेसेंटेशन, नहीं लेग्यूमिनोसी है ना ये तो, लेग्यूमिनोसी के अंदर कौन सा होता है? एक्सेल प्लेसेंटेशन, सॉरी लेग्यूमिनोसी है ये, मटर मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अरे भाई दिमागदार, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सोलेनेसी 5-5 की फॉर्म में है, ये तो सारे ही, तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है, चलो एक बार लिख ही लेते हैं क्योंकि हमने सबका लिखा है। यहाँ पे ब्रैक्ट आपको मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आपको मिलेगी, बाइसेक्सुअल है ये, तो ये चीज आपको मिलेगी। K5,
कैलिक्स 5 है बच्चे, 5 फ्यूज्ड है। कोरोला और एंड्रोशियम इनके बीच में, और सब 5 है, वही ये फ्यूज नहीं होता। और लास्ट गाइनोशियम आपके पास आ जाता है। इनके बीच में ये छतरी बनाई है मैंने, ये क्या दिखाता है? इपीपेटलस कंडीशन। याद है एंड्रोशियम में हम पढ़ते हैं इपीपेटलस कंडीशन, है ना। फिर आता है कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी के अंदर बच्चे आपके पास दो टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे। सबसे पहला तो इज योर डिस्क फ्लोरेट, सेकंड इज योर रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट का स्ट्रक्चर देखो, पेपस कंडीशन दिखेगी तुमको, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+3, 2 या 3 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 2 या 3 हो सकते हैं। डिफरेंसेस देखना डिस्क और रे फ्लोरेट में। सबसे पहला डिफरेंसेस कि ये बाइसेक्सुअल होता है, ये पॉइंट कर रही हूं मैं ऐसे, और ये यूनिसेक्सुअल है ना। अरे एरो क्यों बनाया? ये यूनिसेक्सुअल है, पिस्टलेट होता है ये सिर्फ, ठीक है। और हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे पेपस कंडीशन, यहाँ पे भी पेपस कंडीशन, तो वो कोई दिक्कत ही आई नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास, यहाँ पे फ्यूजन है, यहाँ पे फ्यूजन है कोरोला का, यहाँ फ्यूजन नहीं है बच्चे, यहाँ फ्यूज्ड ही नहीं होते कोरोला, तो यहाँ फ्री कोरोला, यहाँ पे फ्यूज्ड कोरोला है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इपीगाइनस कंडीशन, वापस आ गई, ये इपी, यहाँ पे इपीपेटलस कंडीशन नहीं होती। फिर उसके बाद आ जाता है गाइनोशियम, गाइनोशियम इंफीरियर है ही, गाइनोशियम ओवरी जो है वो इंफीरियर है, यहाँ पे भी ओवरी इंफीरियर ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एंड्रोशियम होता ही नहीं है, तो नो एंड्रोशियम, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड्रोशियम ही नहीं होता, अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉम्पोजिटी फैमिली। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में आपने सीख लिया है कि किस तरीके से आपकी फैमिलीज डिवाइडेड रहेंगी, किस तरीके से फैमिलीज को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये नीट के एस्पेक्ट से दिस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप आपको ये 15 to 16 मिनट्स का वीडियो समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।